हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड के पेपर में आए हैं, बोर्ड के एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। यानी कि फोर्थ और एट्थ टर्म का हमें सम दे रखा है। कितना दे रखा है ये? 24। और सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म दे रखी है 44। यानी कि अगर हम सिक्स और टेंथ टर्म को ऐड करेंगे तो 44 आ जाएगा। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी। तो हमें इस एपी की क्या फाइंड करनी है? फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे? पहला काम क्या होगा? लेट द फर्स्ट टर्म बी ए। तो फर्स्ट टर्म हमने क्या मान लिया? ए। एंड कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है एपी का, उसको मान लिया हमने बी डी। तो फर्स्ट टर्म मान लिया है और कॉमन डिफरेंस मान लिया है ऑफ द गिवन एपी। द गिवन एपी, जो भी हमें एपी गिवन है। ठीक है, तो क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? टी फोर्थ टर्म प्लस टी एट टर्म। तो फोर्थ और एट टर्म का सम हमें क्या दे रखा है? 24। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका ए प्लस, ये होता है ना nth टर्म का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी एन लगा लो। ठीक है, तो टी यहाँ पे आप रखोगे 4, क्या आ जाएगा? 4 माइनस वन 3 डी, यानी कि 4 माइनस वन डी। यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस 8 माइनस वन डी इक्वल 24 के। तो आ जाएगा ए प्लस 3 डी और यह आ जाएगा ए प्लस 7 डी। ठीक है, 24। तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a और 7 प्लस 3 हो जाएगा 10d इक्वल 24। ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? a प्लस 5d इक्वल 12। ये हो गई है इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब हमें सेकंड क्या दे रखा है? सिक्स्थ टर्म और टेंथ टर्म। यानी कि अगर हम सिक्स टर्म और टेंथ टर्म को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 44। ठीक है, यानी कि ये कितना आ जाएगा? ए प्लस 5d हो जाएगा ए प्लस 9d इक्वल 44 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 14d हो जाएगा 44। ठीक है, इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ए प्लस 7d और ये हो जाएगा 22। तो ये हो गई है इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा? ए प्लस 7d और 22, ये हो जाएगा ए प्लस 5d इक्वल 12। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएगा। 7 में से गए तो 2d और 2 में से 2 गया 0 1। तो यहाँ से आपका डी कितना आ गया है? 10 के नीचे आ जाएगा 2, तो डी आपका आ गया है 5। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया। तो ए प्लस 5d हमारा 12 के इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू रख देंगे जो भी अभी हमने फाइंड करी है। डी कितना आया है? 5। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 12। तो कितना हो जाएगा? ए प्लस 25 इक्वल 12। तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 25, यानी कि कितना आ गया? फर्स्ट टर्म आ गई है हमारी 13। अब फर्स्ट टर्म क्या है? 13। तो हमें फर्स्ट थ्री टर्म निकालनी है। देयरफॉर फर्स्ट थ्री टर्म आर क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म है 13, फर्स्ट इसमें 5 ऐड करोगे तो अगले वाली टर्म आ जाएगी। 5 ऐड करोगे आप इसमें तो कितना आ जाएगा? माइनस का 8, और इसमें भी 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलते सेकंड क्वेश्चन पर। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 17th टर्म ऑफ एन एपी 3:4। यानी 11th टर्म और 17th टर्म का जो रेशो दे रखा है 3:4 दे रखा है। फाइंड द रेशो ऑफ द 5th टर्म टू द 21th टर्म। तो हमें 5th टर्म और 21th टर्म को रेशो फाइंड करना है और हमें
क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म टू दैट ऑफ फर्स्ट 21 टर्म, यानी सम। क्या एक तो हमें फाइंड करना है, मान लो क्या दे रखा है, एक तो हमें दे रखा है टी 11th टर्म अपॉन टी 7th टर्म, ये हमें गिवन है कितना है 3/4 यानी कि 3/4। और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड हमें करना है टी 5th टर्म अपॉन टी 21 टर्म, ये हमें फाइंड करना है। साथ में ये भी फाइंड करना है हमें S5 अपॉन S21। तो ये दोनों हमें क्या करना है, फाइंड करने हैं, और सिर्फ ये गिवन है और इसकी हेल्प से हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते कैसे करेंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा, इसकी क्या है, A प्लस 16D किसके इक्वल दे रखा है 3/4। इसमें भी ऐसे करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी A एंड द कॉमन डिफरेंस भी D। ठीक है, जो भी ए पी है, तो फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस D है, और फिर 11th और 17th टर्म का रेशो दे रखा है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये 4A 40D, और ये हो जाएगा 3A और प्लस 48D। ठीक है, 3A को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 4A माइनस 3A, और ये हो जाएगा 48D माइनस 40D। तो इतना हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा 8D के। ठीक है, तो अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया है। अब इसको हम यूज़ करेंगे इन दोनों को सोल्व करने के लिए। तो पहला क्या है, T 5th अपॉन T 21। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 4D, और ये हो जाएगा A प्लस 20D। ठीक है, तो अब A के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, A के प्लेस पे रख सकते हैं हम 28D। ठीक है, क्या रख सकते हैं 8D, A की जगह जहाँ भी ये है वहाँ पे क्या रख दो 8D। तो क्या आ जाएगा T21, ये आ जाएगा 8D प्लस 4D, ये आएगा 8D प्लस 20D, तो कितना हो जाएगा 12D, और नीचे हो जाएगा 28D। D से D गया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो इसका रेशो क्या आ गया है 3/7। ठीक है, तो T 5th और T 21 का रेशो आ गया है 3/7, दैट इज 3/7। ठीक है, अब हमें करना है S5 और S1। तो SN का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, तो फिर रखो इसमें फॉर्मूले में S5, तो फॉर्मूले में क्या रखना है 5, तो क्या आ जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 2A प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस 1D। ऐसे ही नीचे रखेंगे क्या S21, ये हो जाएगा 21/2, ये हो जाएगा 2A प्लस 21 माइनस 1D। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A की जगह रख दो 8D, A की जगह क्या रख सकते हैं 8D, तो क्या आ जाएगा 5/21, और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 8D प्लस 4D, 5 में से 1 गया 4, नीचे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 8D प्लस 20D। ठीक है, तो आप इसको करोगे आगे क्या हो जाएगा 5/21, ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 16D प्लस 4D, और नीचे क्या आएगा 16D प्लस 20D। ठीक है, ये हो जाएगा 5/21, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 20D अपॉन 36D। ठीक है, D से D गया, अब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कैंसिल आउट होके ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 25। ठीक है, क्या आएगा 25, 25 अपॉन ये 4 9 जा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 5 जा 20, फिर 5 5 जा 25, और अपॉन में क्या आ जाएगा 189। तो ये रेशो आ गया हमारा किसका, ये आ गया S5 रेशो S21, क्या आ गया 25/189। तो ये क्वेश्चन हमारे क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द AP। तो ये पूछ रहे जो AP है हमारी, इस AP में कितनी टर्म्स है।
जिसमें फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है -14 है और फिफ्थ टर्म दे रखी है 2 है, यानी कि ए हमें गिवन है -14, ठीक है, और A5 भी हमें गिवन है 2, और ये लास्ट टर्म यानी कि AN दे रखा है, तो हमें पता ही नहीं है कितना दे रखा है 62। तो पहले A5 लगाएंगे, A5 के इक्वल है 2 के, यानी कि ये क्या हो जाएगा A प्लस 4D इक्वल टू के ए रखो यहाँ पे, क्या हो जाएगा -14 प्लस 4D इक्वल टू -14 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 + 14, यानी कि 4D इक्वल 16, ठीक है। अब D हो गया, अब इसको नीचे लेके आएंगे, 4 4 जा 16, तो D आ गया हमारा। अब हमें क्या फाइंड करना है, AN। D आ गया, A है हमारे पास, AN का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे क्या आएगा A प्लस n-1 D इक्वल है 62 के। फर्स्ट टर्म है हमारी -14 प्लस n-1 और D अभी फाइंड किया हमने 4 है, क्या आ जाएगा 62, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा n-1 4 इक्वल 62 + 14, ठीक है। तो जब आप 4 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4n-4, ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6 76, -4 को इधर लेके आओ तो हो जाएगा 76 + 4, यानी कि 4n इक्वल हो जाएगा 80, और n को नीचे आप लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 8/4, यानी कि n कितना आ गया हमारा 20, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितने इसमें 20 है, ठीक है। तो यही करना था इसमें। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP गिवन है हमें, ठीक है, घटती जा रही है, ठीक है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म की कौन सी टर्म इनमें से फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे ए क्या है 65, और D क्या आ जाएगा -4, ठीक है। D है यहाँ पे -4। अब हमें क्या निकालना है, नेगेटिव टर्म, यानी कि जो nth टर्म है वो स्मॉलर देन 0 होनी चाहिए, नेगेटिव। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ n-1 D स्मॉलर देन 0, तो ये क्या है 65 प्लस n-1 और D है हमारा -4 स्मॉलर देन 0, ठीक है। आप इसको इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा n-1 -4 स्मॉलर देन -65, ठीक है। फिर n-1 है, ठीक है, माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी, आप माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 65, क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस से माइनस चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा n-1 और ये डिवाइड में आ जाएगा तो क्या आएगा 65/4, ठीक है, n-1, ठीक है। तो n-1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 65/4 + 1, तो क्या आ जाएगा 65 + 4 तो यह आ जाएगा 69/4। आप इसको इससे डिवाइड करोगे 69 से तो ये आपका आंसर आ जाएगा 17.25, यानी कि n हमारा क्या होना चाहिए 17.25, यानी 17 से बड़ा होना चाहिए। n हमारा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, पॉइंट में नहीं आता, होल नंबर में आएगा बिल्कुल, या 17 रहेगा, 18 17.25 का मतलब है 17 से बड़ा है, यानी 17 से बड़ा से नेक्स्ट अगले वाली टर्म क्या हो जाएगी 18, तो 18th टर्म हमारी क्या है फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ठीक है। फर्स्ट जो नेगेटिव टर्म है वो कौन सी है 18 है। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म ऑफ एन AP इज सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ, ठीक है, तो यानी कि SM हमारा, ये SM हमारा इक्वल दे रखा है SN के, ठीक है, और कह रही फिर क्या फाइंड शो करना है कि जो SM + N है ये इक्वल है 0 के, ये हमें प्रूव करना है या शो करना है, और ये हमें गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म इक्वल है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म के। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे वही SN वाला क्या फॉर्मूला है SN n/2 सबके याद ही होगा 2a + n-1 D, और m के लिए यहाँ पे m आ जाएगा, SN जहाँ भी n है वहाँ पे m आ जाएगा, तो क्या आएगा m/2 2a, क्योंकि एक ही AP है, n-1 तो आपको लिखना लेट फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन AP A एंड द कॉमन डिफरेंस इज D, ठीक है। तो यहाँ आ गया D, यहाँ आएगा m m-1, यहाँ आएगा n/2 2a +
n-1 d। ठीक है, तो 2 से तो 2 गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2am और ये हो जाएगा dm और m यानी कि dm स्क्वायर हो जाएगा माइनस d यानी कि माइनस dm इक्वल ये हो जाएगा 2an। तो n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2an और ये हो जाएगा dn और dn की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का dn स्क्वायर। माइनस 1 की मल्टीप्लाई डी में करेंगे माइनस डी और माइनस डी की मल्टीप्लाई n में करेंगे माइनस का dn। ठीक है, अब क्या करेंगे dm स्क्वायर। अब इधर आप आगे आएंगे क्या 2am, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 2an हो जाएगा प्लस dm स्क्वायर और इसको इधर लेके आएंगे माइनस का dn स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का dm और माइनस का dn इधर आएगा प्लस का dn इक्वल 0 के। अब इन दोनों टर्म में 2a कॉमन है तो 2a बाहर ले लो m माइनस n। इन दोनों टर्म में d कॉमन है तो d बाहर ले लो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों टर्म में भी d का कॉमन है और माइनस कॉमन बाहर ले लो तो m माइनस n इक्वल 0। अब क्या हो गया 2a m माइनस n प्लस d। इस वाले ये फॉर्मूला हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको हम क्या लिखेंगे m माइनस n और m प्लस n माइनस d m माइनस n। अब तीनों टर्म में m माइनस n m माइनस n m माइनस n कॉमन है बाहर ले लो तो अंदर क्या बचेगा 2a प्लस d m प्लस n। ठीक है, माइनस d इक्वल 0 के। तो ये क्या आ जाएगा m माइनस n क्या आ जाएगा 2a प्लस, अब इसमें डी कॉमन है डी बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा m प्लस n माइनस 1 d इक्वल 0 के। तो अभी m माइनस n इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा क्या आएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 और ये आ जाएगा d। ठीक है, कितना आ जाएगा 0 अपॉन m माइनस n यानी कि 0। तो 2a m प्लस n माइनस 1 d हमारा किसके इक्वल आएगा 0 के। अब हमें निकालना है एस m प्लस n यानी क्या हो जाएगा m प्लस n बाय 2 हो जाएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 d। ये भी हमने फाइंड किया है 2a प्लस m माइनस 1 d दिया है क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 दैट इज 0। तो प्रूफ हो गया हमारा एस m प्लस n इक्वल 0 के, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है एच वाला। ठीक है, एच वाला n के प्लेस पे पूरा ये चल रहा है m प्लस n तो यहाँ n बाई 2 यानी कि m प्लस 1 बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि m प्लस n माइनस 1 ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा सबको। तो आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन। थैंक यू।